नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज की क्लास आपके लिए एकदम रामबाण रहने वाली है, क्योंकि हम करने वाले हैं लूस एंड संजीवनी, जिसमें आपको मिलेंगे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट से जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉप 100 क्वेश्चन एकदम एनालाइज करके लाए गए हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे और डेली इस चैनल पर टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके रिवीजन के लिए, ताकि जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाए। तो चलिए फटाफट से क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस देते जाऊंगी जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आपका एक तरह का टेस्ट होता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास को करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित किया गया है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 100 आउट ऑफ आपको कितना आता था आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ के साथ जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी उसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर होगा और रिवीजन लगा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नेटेरा किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट नेट्रा है वो किससे संबंधित है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नौसेना। ठीक है, ऑप्शन ए नौसेना। ठीक है, ध्यान रखना है और आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करते जाऊंगी और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपने इसका फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए सुंदरवन, सॉरी ऑप्शन बी सुंदरवन। ठीक है, फटाफट वे में करेंगे ताकि सबसे कम समय में आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन क्रेडिट से भी आपको पता लग जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 368, आर्टिकल 368 में। ठीक है, किस में है संशोधन की प्रक्रिया? 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की नई सदस्यता प्राप्त की है? तो आपको पता ही है ब्रिक्स जो है, और आपको इसकी फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? चलिए इसका करेक्ट आंसर है, हाल ही किस देश ने ब्रिक्स की नई सदस्यता प्राप्त की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? तो जो ब्लू इकोनॉमिक है इसका संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, समुद्री संसाधन से। ठीक है, ब्लू इकोनॉमिक मतलब जो समुद्री संसाधन होते हैं, जो समुद्र में से संसाधन निकलते हैं उससे है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है डिगबोई। कहीं पर डिगबोई लिखा होता है और कहीं पर डिगबोई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1993 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, N2O। और आपको N2O का नेम बताना है। ठीक है, N2O को कौन सी गैस कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है
आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई, कहाँ होती है? मॉनसून की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ पर होती है? तो आपके ऑप्शन से फटाफट से आंसर लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरल में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केरल से ही जो है मॉनसून की शुरुआत होती है भारत में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रूपी आया है ना अभी बीच में, ई रूपी क्या है? तो ई रूपी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ई वाउचर। ठीक है, ई रूपी एक डिजिटल है जिसे ई वाउचर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई है? तो सभी को पता होना चाहिए योजना आयोग की स्थापना पर किसकी स्थापना हुई है, योजना आयोग के स्थान पर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नीति आयोग की। ठीक है, योजना आयोग पर क्या लाया गया है? नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कब लाया गया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर से कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी हीरा। ठीक है, ऑप्शन बी हीरा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 356 में। ठीक है, 356 आर्टिकल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत है जो मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तेल क्षेत्र तो आपको पता ही लग गया कि सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा, डिगबोई। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट वे में करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एनएसओ। एनएसओ की फुल फॉर्म आपने बताना है कि क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्तकण में पाया जाने वाला वर्णक है। तो कौन सा है? लाल रक्तकण में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसके कारण रक्त का रंग जो लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, तो आप सभी इसको देखेंगे अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी वूलर झील। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर को एस आकार का कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, एस आकार का महासागर किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है भारत में जनगणना जो होती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 247 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप कौन सा है?
तो हाइड्रोजन जो ईंधन होता है इसका स्वच्छ रूप कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन बी ईस्ट सिक्किम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी पर। ठीक है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? तो इसका पैटर्न क्या है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी 2020 में? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। ठीक है, ध्यान रखना आपने, ये पैटर्न लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन सी, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो सभी को पता है ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की द्विगुणित कुंडली संरचना किसने बताई? तो जो आप ऐसा ही सीधा कर लें कि DNA की कुंडली संरचना किसने बताई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन क्रिक ने बताई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाटसन क्रिक। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जो कि सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान का सिद्धांत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, N2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं है? नहीं को आपने अंडरलाइन कर लेना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फीमर। यहाँ फीमर लिखा, आपको इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, फीमर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो पंचशील सिद्धांत है वो संबंधित है भारत और चीन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में 100% ही ये रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक होता है वो कौन सा है?
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो का संबंध किससे है? तो एल नीनो का संबंध होता है समुद्री तापमान से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्यान से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको इस पर स्पेशल ही क्वेश्चन क्लास चाहिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्पेशल है, मेरी इसी चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट में पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है, पूरा टॉपिक कवर कराए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहाँ पर है, किस राज्य में है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? तो जो नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नदी संरक्षण से, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टाइटेनियम को, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन नहीं है, निम्नलिखित में जो दिए गए हैं वो उनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन छोटा बना दिया गया है क्योंकि इतना जरूरी नहीं था इतना बड़ा क्वेश्चन करने का, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है यूरेनियम नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है? तो जो सबसे पहले है किससे टकराता है? ऑप्शन सी कॉर्निया से टकराता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 सदन हैं। और कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा है जो निम्न सतह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ऑप्शन बी मत्स्य पालन से, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमल को राजा अमल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस अमल को राजा अमल कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रिक को, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाइट्रिक को। सॉरी ये गलत हो गया आपका, एक मिनट में सही, ऑप्शन डी एक्वारेजिया को, ठीक है, राजा अमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टिहरी बांध जो है सबसे बड़ा बांध कहा जाता है, ऊंचा बांध, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तीलियां हैं? तो सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तीलियां हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24 तीलियां हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
थार रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग और मतलब पुराना भी NH7 जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है। NH7 जिसे बोलते हैं, नेशनल हाईवे 7, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना आप सभी ने, मैं फटाफट वे में एकदम से करा रही हूँ ताकि सबसे कम समय में जो है आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना वर्ष किस महीने से शुरू होता है? जो योजना वर्ष होता है तो किस महीने से शुरू होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अप्रैल से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम से सभी को अच्छे से करना है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गुर्दे जो है मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जिससे तटरेखा लगती है कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर गुजरात। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1942 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1992 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1992। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से डेविस कप जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, टेनिस से जो है डेविस कप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के तो जनक है जो माना जाता है MS स्वामीनाथन को, और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सदन की अवधि तक, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 120 दिन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पारा को जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इनको ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत गणराज्य बना, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, ऑप्शन सी ऑप्शन बी तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 12 अनुसूचियां। अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 24 भाग हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, क्लास के लिए आप मेरे चैनल भावना जी के ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही जब इस पर रिवीजन क्लासेस आती हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप अच्छे से क्लास को पढ़ें, समझें, देखें, ताकि जो है आपका सबसे कम समय में क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाया करे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।